जैन साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल एबीएम क्लासेस में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं 10 क्लास के लिए। तो ये 10 क्लास के लिए है एनसीईआरटी मैथ का सोल्यूशन। दोस्तों एक्सरसाइज 9.1 है और क्वेश्चन नंबर 7 से है। दोस्तों इसके पहले टोटल कवर कर लिया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जा रहा है, वहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एनसीईआरटी पढ़ना, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन आपको एग्जाम में एनसीईआरटी ही देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज चुटकी में से सोल्व करते हैं। कैसे बनेगा दोस्तों, तो वीडियो में बने रहेगा, टोटल कुछ सीख जाइए। क्या है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो जब भी आपको हायर डिस्टेंस मिल जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन को अस्थिर होकर के पढ़ना और धीरे धीरे पढ़ना और 2 बार करके पढ़ना, क्योंकि आपको फिगर समझ में आना चाहिए। अगर फिगर समझ में आ गया तो आप बना लिए। तो चलिए हम यहाँ पे कवर करते। कैसे था कि भूमि के एक बिंदु से, कहने का मतलब कि जब भी हाई डिस्टेंस बना हो तो समकोण भी बना हुआ, और जो भी टिका हुआ तो कहाँ रहेगा, धरती पे, जमीन पे ही, बोले भूमि पे ही रहेगा। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, एक भूमि, देखिए बोल रहे हैं यहाँ पे कि भूमि के एक बिंदु से। तो कहने का मतलब कि सबसे पहले आपको देखिए मेरा ओरिजिनल स्केल है ये, तो भूमि, चलिए हम भूमि के एक बिंदु, चाहे ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे करते जाएंगे। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, 20 मीटर ऊंचे भवन, तो भवन कितना ऊंचा है, 20 मीटर ऊंचा है। तो देखिए यहाँ पर हम कर लेते हैं दोस्तों 20 मीटर, चलिए इधर ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत ना, आप इधर बना सकते हैं, इधर ही बना सकते हैं। तो 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, इसकी ऊंचाई कितना दे दिया, तो 20 मीटर। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। तो कहीं कहीं आप देखेंगे दोस्तों कि घर पे ही टावर लगा दिया जाता है, टावर, उसी को क्या बोलते हैं, मीनार बोलते हैं। तो हमारा भूमि हो गया, भूमि पे एक घर है, घर के ऊपर यानी छत पे क्या लगा दिया, तो एक मीनार लगा दिया, क्योंकि यहाँ आपको साफ बोल दिया कि 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, शिखर मतलब चोटी होता है, यानी सबसे ऊपरी छत जिसको हम लोग बोलते हैं, कि भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है। तो लगी एक संचार मीनार के तल, देखिए संचार मीनार इस पे है, यहाँ पे क्या टिका हो दोस्तों, तो संचार मीनार है। उसके बाद क्या बोला है कि संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण। तो संचार मीनार का तल, तल मतलब क्या होता है, जड़ होता है उसको। तो संचार मीनार का ना, तो संचार मीनार का ये जड़ हो गया और शिखर ये हो गया। संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो कोई एक बिंदु पे बन रहा होगा दोस्तों। तो सबसे पहले क्या बोला कि संचार मीनार के तल, पहले तल बोला है, तो संचार मीनार का तल, यहाँ सबसे पहले तल ये हो गया संचार मीनार का, तो इस पहले तल का बना लेते हैं। तो क्रमशः लगा दिया, तो पहले तल बोला है तो तल का उन्नयन कोण कितना हो गया, 45। उसके बाद बोला फिर क्या, और शिखर, तो शिखर ये हो गया हमारा मीनार का शिखर। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दोस्तों, देखिए मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या बोला है, तो 60 डिग्री। तो चलिए हम 60 डिग्री कर लेते हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, आपको ये पूछ दिया मीनार की ऊंचाई। चलिए कैसे बनेगा दोस्तों, चुटकियों में बनेगा, सिर्फ देखते जाएं, वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। टोटल A to Z समझ में आएगा दोस्तों। कैसे बनेगा देखिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले करना क्या रहता है, तो आप फिगर बना लिए, उसके बाद आपको मानना है, यानी ABCD का कोई अक्षर ना कुछ नाम देना पड़ता है। तो चलिए हम दे लेते हैं ABC, और इसे नाम दे दिए हम क्या, तो D, इसे नाम दे देते हैं हम D। अब क्या किया दोस्तों, तो हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई ज्ञात करना, तो आप आधार को मान सकते हैं या ना भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम बेडॉट बिना माने हुए बना देते हैं। कैसे, तो सबसे पहले जो आप नाम दिए तो अपने मन से किए, फिगर तो क्वेश्चन से दिया हुआ था, लेकिन अब जब माने ABCD दिया हुआ तो नहीं था, लेकिन खुद से क्या किया, माने हैं। तो जब खुद से माने तो उसके बारे में लिखना होगा, कुछ वर्ड लिख देते हैं। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों। क्या होगा, देखिए क्या किए हम लोग कि माना कि तो देखिए क्या है, माना कि DB क्या चाहिए, तो भवन था, तो माना कि DB एक भवन है तथा भवन के शीर्ष पर, शीर्ष बोलिए या शिखर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, शीर्ष मतलब भी ऊपर होता है सबसे ऊंचा। तो भवन के शिखर पर क्या लगा हुआ दोस्तों, तो A और D, AD ने एक मीनार है, भवन के शिखर पर AD एक क्या है, तो AD एक मीनार है। अतः हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है।
कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी लिख सकते हैं। आप पहले ये भी लिख सकते हैं कि माना कि एडी एक मीनार है जो भवन पर स्थित है, अतः हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आप कैसे भी आप इसके बारे में क्या करना है, तो 2-4 लाइन लिख देना है। अब उसके बाद चलते जो दिया वो उसे दर्शा लेंगे। तो हमारा दिया हुआ क्या, डीबी, तो डीबी का मान दे चुका है क्या, तो 20। अब डीबी दे चुका है 20 मीटर, और एडी देखिए, एडी आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों, एडी ए और डी, तो एडी आपका दिया हुआ नहीं, तो एडी बराबर क्या, वाट। बीसी, तो बीसी आपका दिया हुआ है, सॉरी बीसी, हाँ बीसी आपका दिया हुआ नहीं है। अब कोण को दर्शा लेते हैं कि कोण कितना डिग्री का बन रहा है, तो डी सी और क्या है, तो बी है। देखिए दोस्तों, डी सी और बी, तो जब कोण बनता है, एंगल का दर्शा रहा है, तो जब कोण बनता है जिसपे उसे कोई बीच में रखा जाता है, तो डी सी बी आपका कितना डिग्री बन रहा है, डी सी बी कितना डिग्री दोस्तों, तो देखिए डी वाला लाइन आ जाओ, उस पर कितना डिग्री, 45 डिग्री, तो 45। ऊपर से फिर अगला 60 डिग्री बन रहा था, किसमें बन रहा है, तो ए सी और बी में बन रहा है, तो ए सी बी बराबर क्या, तो 60 डिग्री। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब सिंपल है, चल दीजिए, चाहे बड़ा त्रिभुज चले या छोटा त्रिभुज चले, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम चल देते हैं त्रिभुज, देखिए चलिए छोटा में ही चल देते हैं, डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में कितना डिग्री बन रहा है दोस्तों, तो कितना डिग्री छोटा बन रहा है, 45 डिग्री की बन रहा है, तो 45। अब टाइन थीटा में फॉर्मूला होता है क्या, तो पी बटा बी यानी लंब बटा क्या, आधार। अब थीटा के सामने की भुजा लंब, 90 डिग्री सामने भुजा कारण जो बाकी बच गया सो आधार। तो देखिए थीटा हमारे ये बन गया, तो थीटा के सामने भुजा लंब हो गया, ये 90 डिग्री यहाँ बनेगा, तो 90 सामने भुजा कारण होगा, तो बाकी बचेगा आधार ही होगा। हमें लेना क्या है, तो लंब और आधार लेना, कारण लेना नहीं होना, कारण पूछा है। तो थीटा के सामने भुजा लंब, तो लंब क्या हो, थीटा के सामने भुजा, तो नाम क्या हो गया दोस्तों, डीबी। फिर आधार, तो आधार हमारा क्या, जिस पे टीका हो रहा था उसी को आधार बोलते हैं, आधार क्या है, तो बीसी। अब क्या होगा, तो tan 45 का मान 1 और dB का मान दे चुका है दोस्तों क्या, तो 20। उसके बाद क्या है, BC, तो BC दिया हुआ नहीं, तो BC का मान क्या कर लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। ऐसे भी एक बार नीचे कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं, जब आपको इस साइड का मान चाहिए यानी ऊंचाई का चाहिए तो आधार का मान निकालेंगे, जब यदि अब आधार का मान चाहिए तो ऊंचाई का मान निकाल लिया जाता है अपोजिट। अब यहाँ से BC का मान निकालेंगे, तो 1 गुने BC हो तो BC, और 1 गुने 20 की जगह तो 20 मीटर, 20 का 20 यहाँ पे रहने देते, कोई दिक्कत। समीकरण का हो गया हमारा, तो पहला हो गया। अब क्या करेंगे, तो एक बड़े वाले त्रिभुज बच गया है क्या, तो 60 डिग्री। अब उसमें चल देते हैं, तो A B और क्या बन गया दोस्तों, C। ये बीच वालों को आप भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको कौन त्रिभुज से ही रिलेटिव सिर्फ लेना है। तो त्रिभुज A B और किस में, C में। अगर ये आप कर देते हैं कभी कभी A और D और C की जगह, तो गलत हो जाए, क्योंकि इसमें 90 डिग्री बन नहीं रहा है, 90 डिग्री से ही रिलेटिव लेना है जिसपे कौन बन रहा है। तो A B C में लिख दें या A C B में लिख, कोई दिक्कत नहीं है। कितना डिग्री बन रहा, तो tan 60 डिग्री। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो P बटा B। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या होगा, tan 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री जो देखिए ये रेखा से ये रेखा पे है, तो थीटा साइन भुजा लंब होती है। अब ये चल दिया है, तो चल दिया कहाँ तक चल दिया, तो A से लेके कहाँ तक चल दिया, B तक के, यानी P के सामने क्या लिख दीजिएगा, तो AB, और B मतलब आधार, तो आधार टीका हुआ यहाँ से यहाँ तक गया हुआ था, क्या हो गया दोस्तों, BC। CB लिखे या BC लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे हल कर देते हैं। tan 60 का मान हो गया क्या, √3। अब आ गया AB, तो देखिए AB ना लिख करके आप क्या लिख सकते हैं, AB हमारा पूरा दे चुका है, तो आप AB ना लिख करके AD और प्लस DB लिखेंगे, फिर उतना बराबर AB भी लिख सकते हैं, क्योंकि वही है, दोनों को जोड़ने से पूरा हो जाएगा। तो AB ना लेकर के हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, AD और प्लस क्या, DB, और बट आधार, तो आधार आपका क्या, BC है, और √3 का 3 है, AD का AD और प्लस DB ना लेकर के 20 और बटा क्या, तो BC। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ से किसका मान निकाल चुके समीकरण में 1 में, तो BC का। समीकरण 2 में भी किसका निकालेंगे, तो BC का मान निकाल लेते हैं। तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, तो √3 हो गया BC, इधर क्या होगा दोस्तों, तो AD का AD और प्लस 20। अब जब BC निकालेंगे तो AD का AD और प्लस 20, और गुना का उल्टा क्या होता है, तो भागा, यानी √3 बट्टा में समीकरण क्या हो गया, तो 2 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो क्या करेंगे, तो समीकरण 1 और किससे चल देना होगा, तो 2 से चल देना होगा। चलिए हम चल देते हैं। समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, तो क्या हो गया, समीकरण 1 में यहाँ भी BC, यहाँ भी BC, BC से BC गोल हो गया, तो आपका इधर क्या बच गया दोस्तों, 20, और इधर क्या बच जाएगा, तो AD और प्लस 20 और बटा क्या, √3। अब नीचे कुछ नहीं है, तो एक बराबर में क्या होता है, तो तिरछा तिरछी गुना होता है, तो 1 में AD की जगह था AD, और 1 गुने 20 की जगह था 20, और √3 गुने 20 की जगह तो 20 √3 हो जाएगा।
अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। तो इसके बाद जब बीच में बराबर आ जाता तो क्या करते हैं बताएं जरा। तो एक जात वाला को एक तरफ, मतलब अंक वाला को अंक की तरफ और जिसका चाहिए उसका एक तरफ। तो यहाँ पे देखिए 20 और ये 20√3, तो ये भी अंक में गिनती हो गया, लेकिन एडी अलग है, एडी को हमको ज्ञात करना। तो क्या करेंगे कि अंक वाला को अंक की तरफ भेज देते हैं। अब देखिए एडी का एडी हो गया, इधर क्या बच रहा है दोस्तों, तो 20√3 है। अभी बराबर का नियम पढ़ चुके हैं कि जो भी नदियाँ पार करेगा है तो वो क्या हो जाता है, तो चिन्ह बदल जाता है, यानी प्लस से क्या हो गया उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस में 20। अब एडी का एडी, अब देखिए यहाँ पे घटेगा भी नहीं और जुटेगा भी नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें रूट लग गया, इसमें रूट नहीं है, यानी एक परिमेय रूप ले लिया, एक अपरिमेय रूप ले लिया। लेकिन 20 तो दोनों में मिल रहा है, जब दोनों मिल जाएगा तो उसे क्या कर लेंगे, कॉमा कर लेते हैं। चलिए हम कॉमा कर लेते हैं, यानी 20 कॉमा ले लेते हैं दोस्तों। तो क्या 20 निकलेगा, क्या बचेगा √3, और इसमें से 20 निकलेगा तो कुछ नहीं, तो क्या बचेगा 1। तो एडी का एडी बराबर क्या हो गया, तो 20 और √3 -1 और लास्ट में मीटर है तो मीटर लगा दिया। हमको चाहिए था क्या, तो मीनार की ऊंचाई। अब देखिए मीनार की ऊंचाई एडी है तो एडी ही आ गया है आपका, तो आपका क्लियर हो गया। तो सबसे लास्ट में क्या करेंगे दोस्तों, अतः थोड़ा सजा के बढ़िया से लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई एडी बराबर क्या आ गया दोस्तों, तो 20 × √3 - 1 मीटर आंसर। यही आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया, है ना जी दोस्तों। तो टोटल समझ में आ गया। चलिए इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले ले और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।